नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड नामा और आज हम बात करेंगे पलामू की उस धरोहर की जो एशिया में अपनी पहचान रखता है लेकिन लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत नीलांबर पीताम्बरपुर में स्थित 421 एकड़ में फैला एशिया का सबसे बड़ा कुंदरी लाह बागान आज फिर से चर्चा में है। वन विभाग की कथित अकर्मण्यता और बागान की बदहाली को देखते हुए आज राज्य के संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी ने ग्राउंड लेवल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। यह दौरा उद्घोष फाउंडेशन के श्री कमलेश सिंह के विशेष अनुरोध पर किया गया था, जो लंबे समय से इस बागान के पुनरुद्धार के लिए संघर्षरत हैं। मौके पर मौजूद मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने ग्रामीणों और कमलेश सिंह की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने माना कि यह भूमि ग्रामीणों की है और इसका लाभ पलामू के नागरिकों को ही मिलना चाहिए। मंत्री जी ने वन विभाग की कार्यशैली पर निराशा जताई और आश्वासन दिया कि अब इस मसले पर केवल बातें नहीं बल्कि काम होगा। उन्होंने कहा, आवश्यकता पड़ी तो मंत्री परिषद में भी पलामू की विरासत पलाश और इस बागान के विकास की चर्चा होगी। बहुत जल्द संबंधित विभागों के बड़े अधिकारी यहाँ कैंप करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इस बागान में संभावनाएं क्या हैं? देखिए, ये तो हम अभी कोई आपको ठोस आश्वासन नहीं दे सकते। कमलेश जी ने मुझको कई दिनों से आमंत्रित कर रखा था कि आप एक बार कर देखिए। मेरा दायित्व भी बनता था, इसलिए कि मैं इसी प्रखंड नीलांबरपुर प्रखंड क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारा पैतृक गांव चौरा बांसी है, बांसी के हम निवासी हैं, तो ये भी एक नैतिक दायित्व बनता था कि हम आकर के अपने उस जन्मस्थली पर अवस्थित पलाश के वनों को देखें और जो यहाँ की समस्या है उससे अवगत हों एक राज्य के मंत्री होने के नाते। और अभी जो जानकारी सामने आई कि यहाँ फैक्ट्री भी स्थापित हो गया था लाह उत्पादन के लिए, 2 फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी, लेकिन काम किसी से नहीं हुआ है। और एक समय था 80 के दशक में जहाँ लगभग 4000 साढ़े 4000 टन लाह का उत्पादन होता था सिर्फ इसी उद्यान से, तो वो घट के अब 170 हो गया, 160 घट के 160 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमें और आगे इंक्रीज करना चाहिए था, बजाय इंक्रीजमेंट के हम नीचे चले आए। तो अभी हमने कहा है कि हम बात करेंगे संबंधित वन विभाग के अधिकारी से और एक बार इस स्थल पर हम RCCA फॉरेस्ट विभाग के जितने अधिकारी हैं पलामू उनको लेकर के यहाँ बैठेंगे और इस लाह बागान को कैसे सुदृढ़ किया जाए ताकि लाह का उत्पादन बढ़े, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सरकार को गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लातेहार अलग होने के बाद कोई ऐसा बहुत वृहद स्तर पर माइंस मिनरल्स तो है नहीं, लेकिन लाह की खेती हम लोग अगर बढ़ाएं तो इस जिले में, जैसा कि लोगों ने कहा कि एशिया का सबसे अच्छा बड़ा है पलाश का, तो इसको और डेवलप करने की आवश्यकता है। और हम एक मंत्री होने के नाते और यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम ईमानदार प्रयास करें कि लाह बागान लेस्लीगंज कुंदरी का सर्वांगीण विकास हो। आश्वासन और विश्वास हम लोगों के साथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मंत्री वित्त और संसदीय कार्य मंत्री का आगमन कुंदरी लाह बागान में एक ऐतिहासिक होगा और आने वाला कुछ समय में यहाँ पे कार्य प्रारंभ भी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम लोगों ने रखा है, जैसा गांव वालों का विचार था कि अगर वन विभाग अगर यह काम नहीं कर सकती है तो यह बागान हम लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए और माननीय अध्यक्ष के जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में और विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनका एक टीम बनेगा, इसका मॉनिटरिंग करें, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे और इसका संरक्षण और संवर्धन ये दोनों काम होगा और सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी मिलेगा और पलामू प्रमंडल में लगभग 50,000 से ज़्यादा परिवारों को कृषि रोजगार मिलेगा।
कमलेश सिंह ने मंत्री जी को बताया कि वर्तमान में यहाँ 90,000 पलाश के वृक्ष और 8 से 9 एकड़ के 5 बड़े आहर मौजूद हैं। अगर इसे सही तरीके से विकसित किया जाए तो यह केवल एक बागान नहीं बल्कि एक इको फ्रेंडली पार्क और पर्यटन का केंद्र बन सकता है। इस बागान को ब्रूड बैंक के रूप में विकसित कर पूरे झारखंड में रंगीनी लाह की खेती को बढ़ाया जा सकता है। इससे पलामू क्षेत्र के 50,000 से ज्यादा किसानों को सीधा रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और किसानों की आय में 5 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। सैकड़ों लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना से क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों की ओर से कमलेश सिंह ने मंत्री जी को एक मांग पत्र सौंपा। उनकी मांग साफ है, वन विभाग इसे विकसित करने में अब तक विफल रहा है और अपनी कमियां छिपाने के लिए ग्रामीणों पर ही आरोप लगाता है। इसलिए बागान का जिम्मा स्थानीय समिति को सौंपा जाए, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मंत्री जी, पलामू उपायुक्त और आयकर जैसी संस्थाएं करें। इस मौके पर अरुण सिंह, अविनाश वर्मा, लव मेहता, आलोक श्रीवास्तव समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि मंत्री जी के आश्वासन के बाद क्या एशिया का यह सबसे बड़ा लाह बागान अपनी खोई हुई चमक वापस पा सकेगा? क्या पलामू के किसानों के दिन बहुरेंगे? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। झारखंड की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए झारखंड नामा। धन्यवाद।